बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में ये देखना पड़ेगा कि पीटीआई के दौर में एक आम शहरी पर, एक मेहनत कश पर ज़्यादा कर्जा चढ़ा, उसका बजट ज़्यादा टाइट हुआ, या पीडीएम के दौर में एक तरफ 16 माह एक तरफ तकरीबन पौने 4 साल। ये आम आदमी बताएगा, फैसला हो जाएगा किसकी माशी कारकर्दगी कैसी थी। सर खुदा नू हाज़र नाज़र जान के दसना जे ताड़ा बजट कितना टाइट हुआ पीटीआई के दौर से पीडीएम के दौर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो सच्ची बात है वो ये है कि ये जो 16 महीने गुजरे हैं ना पीडीएम के दौर के, उन्होंने हमारा ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कर्ज़ई हो गया, कर्ज़ई छोड़ के सर हम तो ये रक्षा बेचने तक पहुंच चुके हैं कि अब ये रक्षा बिक जाए और हम कम अज कम वो ये जो लाख डेढ़ का बिकेगा वो कम अज कम महीना गुजार लें। ये हालत होगी हमारी। रक्षा आपका जरिया आमदन है और आप रक्षा ही बेचने जा सर रहे हैं। देखे जब कोई कमा ही नहीं रहा, पेट्रोल आपको पता है तकरीबन 300 रुपए लीटर है। किसको देंगे? वो मईशत के नोबल जो एक्सपर्ट हैं इसहाक साहब को, या वो जो है पीछे शौकत तरीन साहब को? सर ये जो बाबा मईशत है ना इसहाक डार साहब, जो ये कहते थे कि जी बस इसहाक डार आएगा तो कम डॉलर थले, वो देखे सर वो कहते थे कि बस अभी तो मैं चला हूँ तो डॉलर ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो बस सर बस हम सागदार साहब तुसी पता की कहंदे सी, मैं पेंट पाई है डॉलर डर गया जे, मैं कोट पाया डॉलर कंबन शुरू हो गया जे, मैं घरों निकलिया डॉलर इंजन हो रहा जे, मैं गड्डी च बैठे हाँ जहाज चालने तो डॉलर ते पैरों निकल गया, जहाज उड़िया डॉलर थले। ए तुसी कौम नू करदे रहे तो डॉलर किथे गया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब बात सही है, हमें हिसाब करनी है। आपका बजट ज्यादा टाइट पीटीआई के दौर में था या पीडीएम के? एक तरफ पौने 4 साल तकरीबन, एक तरफ 3.5 साल। बजट आपका किसमें ज्यादा टाइट हुआ? कर्जा किससे लेना पड़ा? मैं तो मकरूज हूँ, मुझे तो कई दफा अपना कर्जा लेना पड़ता है, आपको किससे लेना पड़ता है? क्या गुजारा चल रहा है? असल हकीकत यह है कि मैं आपको सही बताऊं तो एक शेर में मैं आपको जवाब दे सकता हूं उसका। जी, जी, जी। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से बेसबब नहीं होते। अगर हालात आज खराब होंगे ना, इससे पीछे कोई ना कोई ऐसे हादसात हुए होंगे कि जिस वजह से हालात खराब होती हैं। आप अपने घर का अगर बजट बनाते हैं ना तो वो आगे के लिए बनाते हैं, पीछे के लिए नहीं बनाते। अगर खुदा न खास्ता आप आगे पीछे हो जाते हैं तो पीछे कम से कम आपके पास इतना होना चाहिए कि जो आने वाला है वो वक्त अपना अच्छे तरीके से गुजार सके। आप ये नहीं कह सकते कि पीडीएम या पीटीआई। असल वजह ये नहीं है, असल वजह यही है कि जब हम कोई किसी ओहदे पे होते हैं ना, हमें पीछे का भी सोचना चाहिए, उससे पहले का भी सोचना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा यानी कि बंदा नहीं है कि जो इस यहाँ पे सिर्फ ये है कि मुहाफत बराए मुहाफत की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है, आपको नहीं लगता हमारी जो रूलिंग एलीट है उनके खर्चे बहुत ज्यादा है? नहीं, उनके खर्चे तो होंगे लेकिन अक्सरियत तो देखे ना, करोड़ों में तो अवाम है ना। भाई साहब, अगर मैं आपको कोई यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 17 से 18 अरब डॉलर हमारी अशरफिया अपने अल्ले तल्लों पर, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मेरे चैनल की रिपोर्ट नहीं है, यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की कि 18 अरब डॉलर ये अपनी अयाशियों पे लगाती है, तो आप कह रहे हैं उन खर्चे तो होंगे इतने? असल में पता क्या है, मेरा ताल्लुक भी यानी कि मैं एक रिटायर्ड सीनियर एडिटर हूँ। असल में हकीकत यह है कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना गवर्नमेंट का, ये इसको बदलने की जरूरत है। हमारा एक पानी का मसला था, हमने लगाना थी मोटर, जब सरकारी तौर पे हमने एस्टीमेट लगवाया उसमें एई का खर्चा, सिविल इंजीनियर का खर्चा और जो अफसरों की जो होती है ना उसके यानी कि कानूनी तौर पे जो तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है ना कि इतने % फलां का टैक्स यानी कि कमीशन है, तो उसमें वो 35,000 रुपये में हो रहा था। हमने अपने तौर पे जब करवाया तो वो हुआ 15,700 में। तो आप ये समझ लें फिर ये सारा जो कुछ भी है ना ये बदलने की जरूरत है, स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम भाई, पीटीआई के 3.5-4 साल चले जी और पीडीएम के 16 माह। हाँ जी। कर्जा किस दौर में लिया, या दोनों दौर में खुशहाली थी, या दोनों दौर में कर्जा देते रहे हो? खुशहाल तो नवाज शरीफ दी हुकूमत है। अच्छा, नवाज शरीफ दी। पीटीआई तो पहले? हाँ पहले। पीटीआई के दौर च कम पै गया सी, कम खराब हो गया, काम खराब हो गया, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, कर्जा सिर चढ़ गया। ज्यादा कर्जा पीटीआई के दौर ते चढ़े या पीडीएम? शहबाज शरीफ के दौर च या खान के दौर च? खान दे दौर चढ़े ज्यादा। शहबाज शरीफ के दौर च कर्जा उतरे है? हाँ, कितना माशाल्लाह उतारे है। ये भी एक अच्छी बात है, आपने उस दौर में अब हम कर्जे से वेले हैं, आजाद है। शहबाज शरीफ ऐसी यानी सागदार के दौर में कर्जा उतर गया। हाँ, कर्जा मुझे खुशी है। क्या हुआ, लोग कर्जे में फंसे हुए हैं यार, उनको बताएं ऐसा क्या किया आपका कर्जा उतर गया पीडीएम के 16 माह के दौर में?
महंगाई इतनी खान साहब ने की है, बंदे के अपना घर का खर्चा पूरा करें और लोगों के कर्जे उतारें। वो तो हो गया, खान आपको मरवा गया। हाँ। पीडीएम के दौर में ऐसा क्या हुआ, आपने कर्जा उतार दिया सारा? महंगाई थोड़ी जी घट गई है, ते कारोबार है। हाथ में ला शहजादा है तू। उसके दौर में महंगाई कम हो गई। हाँ, महंगाई कम होगी और कर्जे उतर गए। बिल्कुल। अच्छी बात है, किराए है, किराए है। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਜਾਂ ਪੀਟੀਐਮ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟਾਈ। ਨਾ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। 800 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਕਸ਼ੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲੇ ਬੱਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜਿਆ? ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜਿਆ ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਗਿਆ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆ ਰੱਖਣਾ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਡਿਆ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋ ਕੇ ਵਹਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੀਟੀਐਮ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚੜਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰਚਾ, 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10,000 15,000 रुपया लेंगे। हाँ जी। ब्रदर, पीटीआई के दौर में आप पे ज्यादा कर्जा, क्योंकि मैं एक सवाल आज ये लेकर आया हूँ। जी जी। इस वक्त दो हमारे सामने माशी निजाम है, जी एक जी। पीटीआई और एक पीडीएम। जी ये जी। तो निगरान हुकूमत है, ठीक है। ये तो हम इसको मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अब मुझे बताएं, पीटीआई के पौने 4 साल थे, पीडीएम के तकरीबन 16 माह। 16 माह। आपको कर्जा कब चढ़ा, आपका बजट कब टाइट हुआ, आपकी अशिया खुर्दो नोश खरीदने में कब आपको परेशानी, दोनों अदवार में? जाहिर सी बात है 16 माह में। 16 माह में? जी जी। आपको सागदार साहब की काबिलियत पे यकीन नहीं? बिल्कुल नहीं है, ना था, ना है, ना रहेगा। क्या वजह क्या है? वजह यही है कि कितनी मरतबा शहबाज़ पाकिस्तान कहता है वो खलंडरा था, खलंडरा वो मरवा गया, अब ये आपकी फलाह बहबूद के लिए आए हैं। नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, ना उन्होंने कभी पहले किया है ना वो करेंगे। ये हमारी सोच है। कितना कर्जा चढ़ गया, सच बताना। बहुत कर्जा चढ़ गया, हम तो हमारे तो जुबान पर भी नहीं आता है। आप खुद सोचे कि ये कर्जा देना मैंने और आपने मजदूर बंदे ने, वो तो अपने जो अपना बजट है उन्होंने जो सोचा वो पूरा करके चले जाएंगे, अपने अकाउंट जितने उन्होंने बनाने वो बना के चले जाएंगे। लेकिन बाद में हमने ये इसका जो है पैसे जो कर्जा ये हमने अता करना है। भी आपके साथ कर्जा उतारेगा, मिलकर शुबाना रोज काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, उतारना होता तो पहले उतार देता। हाँ जी। आप बताएं, आप पे किस दौर में ज्यादा कर्जा? ये गेज है, इससे पता लग जाएगा मैशत में आम आदमी किधर था। पीटीआई के 16.5 माह, चलो जी 16 माह, सॉरी पीडीएम के 16 माह, पीटीआई के पौने 4 साल। आप पे कर्जा कब चढ़ा, बिजली का बिल देना कब मुश्किल हुआ, मैशत कब तंग हुई? वो जिनको ये यहूदी कहते हैं कि यहूदी के दौर में, मैं नहीं कह रहा, बस यही कहते हैं जी वो यहूदी था, वो उनका एजेंट था मौलवी फजलुर रहमान साहब। इसलिए मैं, आप भी बादशाह हैं मौलवी फजलुर रहमान के, आप चाहने वाले होंगे, मुझे बताएं आपके दौर में कब चढ़ा? जब से इमरान खान आए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ, गर्क हो गया। बस ठीक है। और जब पीटीआई असल में इमरान खान जब आए ना, लोगों की अखलाकियात दीन के एतबार से हमारे अवाम के मुआशरे में सबसे ज़्यादा इमरान खान के दौर में ये हुई है। और उससे पहले अगर कुछ न कुछ पाकिस्तान से ही चल रहा था, नवाज शरीफ ने कुछ न कुछ किया है। हाँ। और पीडीएम तो इतना किया कि वो जो फितना था उसको ख़त्म किया, और इंशाल्लाह मुल्क आगे तरक्की कर लेगा इंशाल्लाह, अगर हम मुखलिस हो जाए सारे मिल के। असल में क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे उम्मत के अमाल होंगे अल्लाह की तरफ से फैसले ऐसे होंगे। इसका मतलब है कि हमारे अमाल इतने बुरे हो गए इमरान खान के बाद कि पीटीएम हम पे मुसल्लत हो गई, मौलवी फजलुर रहमान हो गया। नहीं, आपकी बात ले नहीं, मैं यही नहीं कह रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे अमाल होंगे। मेरी बात सुनो जी जी,
जैसे अमाल होंगे वैसे फैसले होंगे। तो हम अवाम के हमारे अमल कैसे है? हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हम चोरी डाके डालते हैं। देखो हम कितने गुनहगार हैं कि अल्लाह ताला ने खान के बाद हमें मौलवी फजलुर रहमान दे दिया। नहीं, वो तो पूरे पाकिस्तान के उलमा का कायदा है, वो तो कायदा है ना। समझ रहा मैं झूठ बोलता था खान के दौर में, उसकी सजा मुझे मेरी बात सुनो ना। मेरी बात सुनो। नहीं, पहली मेरी बात। हम इतने गुनहगार हो गए कि नवाज शरीफ के बाद हमारे ऊपर इमरान खान मुसल्लत हुए, और उसके बाद मेरी बात सुनो, उसके बाद उम्मत कुछ तौबा पे आ गए। अल्लाह ने मौलाना फजल रहमान साहब के नेमत हमें अता कर दी। वो 10% से महंगाई 50% पे ले गया। नहीं 16 रुपए यूनिट 70 पे। मेरी बात सुनो, ये तो इमरान खान की बात है कि आगे आप लोगों की जो महंगाई है ये आसमान को पहुंचेगा। तो इसको तो अल्लाह ने उठाया, लेकिन वही उसके बाद थी उसने इतना मुआशरे को खराब उठा ना, जब यहूदी एजेंट उठा। मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ जब बात सुनोगे, एक सवाल का जवाब दे दो। मैं इमरान खान के दौर में झूठ बोलता था, मैं गुनाह करता था, अल्लाह ताला मुझसे सख्त नाराज हो गया। नहीं। उसने कहा कि इस पे ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करूं। मेरी बात सुनो, आपने गलत सवाल किया। आप ये बोलो कि मैं इतना झूठ बोलता था नवाज शरीफ के दौर में, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमरान खान। चलो, मैं नवाज शरीफ के दौर में झूठ बोलता था, मुझ पे इमरान खान आ गया। हाँ। फिर इमरान खान के दौर में मैं तौबा ताइब नहीं हुआ, मैं और झूठ बोला। तो बताइब हुआ। फिर अल्लाह ने फिर वो तो अभी तक आया ही नहीं है। वो पीटीएम का वो तो मेरी बात सुनो, नहीं पीटी के वो सरबराह थे, लेकिन मुल्क के कोई कुछ भी नहीं था। उसका बेटा वजीर था, उसके बेटा वजीर था। कितना काम किया है, कितना काम किया है उसने? ये काम किया, मैं सुनने लगा। 16 रुपए बिजली का यूनिट 60 में ले गया, 150 का पेट्रोल 300 में ले गया, 285 में ले गया। ये सब कुछ इमरान खान की हुए है। अब यार इनका नजरिया, ये अच्छी बात है। यानी व्यूअर्स, इनकी बात से साबित ये हुआ मैं नवाज शरीफ के दौर में झूठ बोला करता था, मुझ पे इमरान खान मुसल्लत हो गया, मैं फिर भी तौबा नहीं की, और फिर मैंने और झूठ बोला तो अल्लाह ताला और नाराज हुए। इनकी मैं बात करूं, मैं अपनी नहीं कर रहा। मुझ पे मौलवी फजलुर रहमान, जरदारी साहब, इसहाक डार साहब मुसल्लत हो गए। अगर इनकी बात को मैं आगे करूं, 10% महंगाई 50% चले गए। मैं बार बार कह रहा हूं, बड़े सगीर पाको इनकी तारीख उठा लें, इंडिया की हिस्ट्री उठा लें, पाकिस्तान की उठा लें, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर सर सैयद अहमद खान तक, इकबाल से लेकर कायदे आजम तक, लियाकत अली खान से लेकर ये जो मौजूदा आपका प्राइम मिनिस्टर काकर तक, स्वाय शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कभी भी 40 से 50% इन्फ्लेशन नहीं हुई। पूरे इंडिया में इतनी महंगाई नहीं हुई। फिर हमने कितना झूठ बोला कि हमें पीटीएम तोहफे में मिली। ये इस भाई की बात का जिस्ट है। आगे चलेंगे, वामी राय लेंगे। सर, अल्लाह नू हाजिर नाज़िर जान के सच दसना जी, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ पीटीआई ਦੇ ਦੌਰ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਸੀ ਜੀ, ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ 16 ਮਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇ ਪੈਣਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਪੀਟੀਐਮ ਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ, ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਆਵਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰੈਂਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਗੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, एनवायरमेंट माहौल गंदा कर रहे थे धुएं नाल। ओ भाईजान है गड्डी नु किक मारो, 2 स्ट्रोक गड्डी नहीं है, 4 स्ट्रोक गड्डी है। अगर 2 होवेगी तो अग ला देंगे। इस तरह कोई ख्याल करो कोई माड़े बंदे दा भी। मारे दा कौन ख्याल करदा है? अल्लाह ख्याल करदा। उस तो बाद इमाम हुक्मरान ने मोहसिन नकवी साहब ने ते करना जिन्हां दे दिल नहीं है उन्हां दे विच। ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ, ਸਿਆਸਤ के सीने में दिल नहीं। उन्हां दे बच्चे नहीं है, और बच्चे उनके बच्चे साडे बच्चे मिट्टी खांदे ने। देखो ना, वेखो ना, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਫਾਤ ਨਾਸਰ ਹੈ। ਅਰਫਾਤ ਨਾਸਰ। ਅਰਫਾਨ ਨਾਸਰ ਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨਾਸਰ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਸਿਨ। ਜੀ ਜੀ। ਮੋਹਸਿਨ ਜੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੋਹਸਿਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਬਰੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਏ ਆ
खाया पिया सोए टैक्स दिता बच्चे पैदा किते ते चल अल्लाह ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਹਰ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਵਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਣਗੇ ਇਹ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੋ ਖਾਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰ ਹੁਕੂਮਤ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਜੇ ਨਾ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵਾਲਡਨ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਈ ਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਾਂਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ बिजली का बिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पे ज्यादा कर्जा नून लीग के पीटीए के दौर में चढ़ा या पीडीएम के दौर में मुश्किल तब पीटीए के दौर में थी या पीडीएम के दौर में मुख्तसर सा सवाल बेटिया ही नहीं से पीटीए के दौर में ज्यादा आप पे मुश्किल आ गई हाँ जी। पीडीएम के दौर में खुशहाली आ गई हाँ जी याद है हाँ जी हाँ जी ठीक है इन पे भी पीटीए के दौर में मुश्किल आ गई और जैसे पीडीएम का दौर हुकूमत है खुशहाली आ गई हाँ जी। कर्जे उतर के हाँ हालात जी। बेहतर हो गए महंगाई कम हो गई हाँ जी। ये मोहब्बत होनी चाहिए हर एक को सर मैं आपका बहुत फैन हूँ मैं मैं आपको फिक्र नहीं ज्यादा मैं यकीन करो आपको बहुत वील लगो मैं वाईफाई लगी हुई मुझे यकीन है, मुझे यकीन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जी सर पहले आपसे एक छोटा सा सवाल सर पीटीआई के 4.5 साल पीडीएम के 16 माह आप एक घर चला रहे हैं आप वालिद भी होंगे बेटे भी होंगे भाई भी होंगे आपका बजट आप पे कर्जा आपका किचन कब तक होता है वो 16 माह में या 4.5 साल में वो जो 4.5 साल नजीर साहब के गुजरे हैं ना उसमें उनको कोई काम कोई करके नहीं दिखाया यही कहा कि उसको पकड़ लो मियाँ को पकड़ लो अब उसी फैमिली के पीछे लगा रहा है वो फैमिली क्लियर हो के या जैसे भी आई है अब ये कहता है कि उसको चौथी दफा सिलेक्टेड करेंगे तो इशू है कि अगर सिलेक्टेड कर रहे हैं तो वजह क्या बनी है ये नाजिर साहब बने हैं ठीक है कर्जा कब ज्यादा चला उस वक्त या पीडीएम के दौर में इन्होंने 60 साल में इतना नहीं चढ़ाया ये 3.5-4 साल में इसने डबल कर दिया 4500 अरब कर्जा हमारे ऊपर और पीडीएम के दौर में आपका किचन ठीक चल रहा था माशाल्लाह इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ के दौर हुकूमत में वो जो है ना वो उसमें आके उन्होंने ये किया है कि जो डिफॉल्टर हो रहा था मुल्क उसको बचाया है और उन्होंने कोई मकसद नहीं है अगर 7% ग्रोथ रेट में कैसे डिफॉल्टर हो सकता है मेरे देखने वालों को बता दें कुछ लोग भटक गए हैं जब 7% ग्रोथ रेट थी 170 पे डॉलर था 150 पे पेट्रोल था एक उन्होंने वो ड्रामा किया था उन्होंने कि ड्रामा तो मुकम्मल ड्रामा था वो फैब्रिकेटेड लिख के पेट्रोल हमने 150 किया 150 का यही सीन था कि 50 पे सब्सिडी दे के उसमें से वो 70 पे उन्होंने टैक्स लगाया और पेट्रोल को 5-7 दिन 2 माह के लिए रोका हमने 150 पीडीएम के दौरे हुकूमत में वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाएगा और खान वोट जिसको मर्जी दूं लेकिन जो सामने से बात है कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाया और जो चीजें महंगी की गई हैं वो असल प्राइस वो थी पीटीआई के दौर में ड्रामा हो रहा था ये है कि जो उन्होंने आप बताएं मैं सर आपका बहुत ज्यादा फैन भी हूँ यार वो तो मतलब मुझे ये बताएं आप पे पीटीआई के दौर में ज्यादा कर्जा था या पीडीएम के दौर में पीडीएम के ज्यादा तंग हुआ है पीडीएम के ज्यादा दौर में था क्या वजह ये था कि आप ये 2 खानदान 35 साल से वैसे मुल्क में लूट रहे ये आपको पता जरदारी खानदान सर खिदमत नहीं है ये गलत है कोई खिदमत है रोड तो अलावा जो उन्होंने खिदमत कोई नहीं की थी इंसानियत वास्ते बहुत ज्यादा कर्जा जो इन्होंने मुल्क से बाहर लेकर गए ना वो सारा मुल्क से ये जो बजट होता था या जो बचत थी वो ही लेकर जाते थे हमारी जो हमारे ऊपर लगनी चाहिए इंसानियत बिजली गैस ये छोटे मोटे जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं और घर का जो आटा शाटा चीनी कितनी महंगी सब्जियां बड़ी महंगी ये कर्जा लेके करते हो या अपनी बचत से पूरा करते हो ये ज्यादा अपनी बचत से भी कर लेते जितनी उन्होंने रोजगार देता है मियां साहब ने ना हाँ जी मियां साहब ने रोजगार देता है चीन देता है ठीक है हाँ जी दौर से ज्यादा चले मियां दे या खान दे खान साहब दे ते शहबाज शरीफ दे दौर से कर्जे उतर गए नहीं उन्हें सानू हर पासे प्रोटोकॉल दिता सानू तंगी नहीं देती किसी पिछे शहर तो सानू तंगी नहीं देती हाँ ये जो आया साढ़े को खाना खराब कर दिया 3 साल तो 4 साल हाँ जी देखो हाँ जी हाँ जी हाँ जी कोई गल तो 18 रुपए बिजली का यूनिट हाँ जी और बड़ा महंगाई है हाँ जी 60 रुपए बिजली का यूनिट नवाज शरीफ के दौर से सस्ता है हाँ जी नहीं 60 रुपए नहीं था 15 रुपए 16 रुपए अभी मिलता पे घर का जो यूनिट अभी मिलता कोई आदे भी नहीं मिलता हुकूमत किंदी हुकूमत निगरान है निगरान हुकूमत है ये बात है
ये रोजगार हमारा कौन सा? स्कूल गए हो कभी? नहीं स्कूल नहीं गया तो मैं पढ़ा तो नहीं हूँ। 16 महीने हाँ। कितनी हुकूमत रही है? हाँ? 16 महीने है 16 महीने ਉਹਦੀ हुकूमत रही कितनी हुकूमत? इमरान खान दी, नवाज शरीफ दी, की नहीं दिता उन्हें? किन्ना कर्जा दिता है? किन्नी महंगाई हुई दसो? हाँ जी 120 रुपए लीटर तेल जो गया। पौने 3 साल ज्यादा महंगाई हुई है, 16 माह ज्यादा महंगाई हुई है। हाँ जी हाँ जी 120 रुपए दे गया है। ठीक है इमरान खान रुपए लीटर तेल लिया है। और रक्षा बंद कहाँ कर रहे ने? इमरान खान जिस टाइम गया किन्ने दा पेट्रोल सी? किन्ने दा पेट्रोल सी लीटर जब छड़ के गया? 232 रुपए। दसो भाई 232 रुपए। हाँ इलाज दसो ना सी की करिए इलाज ही नहीं है। मेरी गल सुन इधर आ हाँ। इधर आ हाँ सुनाओ। ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਹੈਗੇ ਹੋ हाँ जी ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टर भी है वोटर भी है। और ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ 232 रुपए पर लीटर हाँ जी हाँ जी आया। अपने कायदी मोहब्बत की हाँ जी कसम, हाँ अपने जी कायदी मोहब्बत की मोहब्बत कसम नहीं खानी भाਵੇਂ गर्दन ਲੈ ਜਾਏ। कसम। कायदी नहीं। खा लो ਉਹਦੀ मोहब्बत की कसम नहीं खानी। बावजूद कह रहे हो नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ। कायदे। हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਕਹੋ ਅਗਰ 1000 रुपए पेट्रोल लीटर कर देगा ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲਵ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ और नवाज शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आप यूथ हो? हाँ जी यूथ हैं। यूथ पीटीआई के पौने 4 साल में ज्यादा टफ टाइम देखती रही इकोनॉमिकली या पीडीएम के 16 माह में? पीडीएम के 16 माह में। ये भाई तो कह के पौने 232 में इसका शऊर ये है लीटर था पेट्रोल। अब उसको ये सरमाया है, ये नून लीग का सरमाया, ये पीडीएम का सरमाया है। मैं इसको सरमाया नहीं कहता, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि इनको शऊर नहीं है बेसिकली ना, बेसिकली इनको शऊर नहीं है उस चीज़ का। अब देखें ओवरऑल अगर हम देखें तो खान साहब ने मुल्क को अच्छा रिप्रेजेंट भी किया। उन दिनों में कुछ कोविड भी चल गया था, बिजनेस नहीं इतने चल सके थे, लेकिन फिर भी ब्लंडर खान से हुए हैं। बुजदार बहुत बड़ा ब्लंडर था। बिल्कुल 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 बुजदार बहुत बड़ा ब्लंडर था। उसकी कैबिना में बहुत बड़े ब्लंडर उसने किए। उसकी कई ऐसी पॉलिसी थी जिससे सख्त इख्तिलाफ है। उसने डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं दी, अग्रेसिव बिहेवियर कई हुए हैं। लेकिन बात फिर यही है कि जब महंगाई की बात आती है तो फिर एक आम आदमी कैसे देखता है? एक आम आदमी, एक पाकिस्तान सिविलियन के तौर पे मैं ये कहूँगा कि खान साहब और एज कम्पेयर टू पीपल पार्टी की गवर्नमेंट देख लें, अगर हम नून लीग की गवर्नमेंट देख लें, लोन तो सभी ने लिए हैं, इमरान खान साहब ने भी लोन लिए हैं, लेकिन उन्होंने फिर उसको अवाम को फैसिलिटेट भी किया ना, जैसे कि सेहत कार्ड उन्होंने दिया। और इसके अलावा किसमें ज़्यादा मुतमईन थे? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं ज़्यादा इमरान खान को बहुत चाहता हूँ और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बेसिकली मियाँ वाली से बिलोंग करता हूँ। फैनशिप छोड़ दें, अब सवाल ये है पीटीएम के 16 माह, खान के पौने 4 साल। अल्लाह देख रहा है, झूठ नहीं मोमिन बोलता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। आपका बजट, आपका कारोबार, आपका किचन कब तंग था या कब खुशहाल हुआ, या दोनों के दौर में इजी था, दोनों के दौर में तंग था? इस 16 माह में जो गरीब तबका था ना, मतलब मेरे जैसा गरीब तबका था, इस 16 माह में जितना बर्बाद हुआ उतना पौने 3 साल में नहीं हुआ। कर्जा चढ़ा, बहुत कर्जा चढ़ा, बहुत कर्जा चढ़ा। पौने 3 साल से हम सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे। पिछले 30-40 सालों में ये दो खानदान हमें बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, कर्जे लेते आ रहे हैं, मुल्क को लूट लूट के अपने बच्चों के मुस्तकबिल बना रहे हैं। और ये अब फिर से खुशी नहीं अगर हुसैन नवाज़िया, हसन नवाज़िया, बिलावल भुट्टो का मुस्तकबिल बने, आप खुश नहीं होगे? आपके भाई हैं पाकिस्तान। मैं खुश होऊंगा, लेकिन वो अपने पैरों पे कुछ करें। ये हमारे पैसों पे ना करें, अवाम के पैसों पे ना करें। ये गरीब का हक नहीं है साहब का 3 दफा का वज़ीर आज़म, उसके बच्चे अगर बाहर प्रोटोकॉल से रहे, इसमें क्या बुरी बात है? हमारा हक नहीं है? ये जो हमारे हुक्मरान वज़ीर आज़म है, ये मेरा वालिद वज़ीर आज़म है, कैसी बात करते हो यार? हमारे मैंडेट से वो आते हैं, हुक्मरान बनते हैं। किसके मैंडेट से हुक्मरान बनते हैं? कोई गलतफहमी किसने दी कि आपके मैंडेट से बनते हैं? है ना, वो भी बात ठीक है। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। लाला, पीटीआई के दौर में तुम्हें ज्यादा महंगाई लगता था या पीडीएम के दौर में? मेरा कब हुआ? यार बेड़ा तो गर्क तब हुआ है जब ये पर्ची वाला सिस्टम चला है। क्या मतलब पर्ची वाला? मतलब ये चीज आदम एतमाद कहते हैं, को पता नहीं की कहते हैं। ये शबाज शरीफ आया, हाँ, जब शहबाज शरीफ आया तो काम खराब हुआ है ना। उससे पहले तेरे तो किसी ने आवाज नहीं मारा चाहिए यार मुझे भूख लगा है, मुझे खाना नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, हर चीज मिल रहा था। लंगर खाने खुला था, जो परदेसी लोग खाता था वो सब बाहर बाहर खाता था। इधर बेहतर था। हाँ बेहतर था हालात, क्या हालात है? तो जलालत है।
ये सारा ये जो रेडी वाले खड़े दुकानदारों का माल खा रहे हैं। हाँ, ये लाख लाख और 2 लाख रुपए का माल लेके आते हैं, ठीक है ना, ये उधार लेके आते हैं। दुकानदार जब लेने उगराई लेने आ जाते हैं 2000 और 3000 बेचारों को दे देते हैं, लेकिन क्या करे, काम नहीं चलते तो वो भी गुजारा करते हैं ना। तो कैसे इतना कर्ज उतारेगा? तो कैसे उतारेगा? जो उतरेगा उतरेगा, जो नहीं उतरेगा वो भी पीछे हमारे पीछे लगा रहेगा। जैसे हम हुक्मरानों के पीछे और लगाए, हम हमारा पीछे ये लगेगा। बस पैसे दो, पैसे दो, होगा तो देगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे? फिर किसी को मार तो नहीं सकते है ना। अगर कल को आपका एतबार ही खुदा न ख्वास्ता खत्म हो गया, अगला कितनी देर कर्जा? ये एतबार खत्म था नहीं होना साहब जी। ये सब हमारा इलाके का लोग है इधर का, ठीक है ना। इधर ये शालमी मार्केट जो है, ये अब दूसरा मार्केटों में जो सामान देने वाले ना, ये सारे वाकफ लोग है। ये जब आज नहीं, इस साल नहीं देगा तो अगले साल देंगे, जब आएगा तो लाजिमी देंगे ना। इसके साथ सोना तो नहीं है। जब कर्जे का के तो ये रेडिया ना, ये हमारे ऊपर 1.5 लाख रुपया कर्जा है। इसका 1.5 लाख? हाँ, 1.5 लाख रुपया कर्जा है इसका। ये 1.5 लाख रुपए हम छुड़ा देगा तो हमारे जान छुट जाते हैं ना। इसमें हम दिहाड़ी निकालते हैं तो उसको ये 1.5 लाख रुपया पीटीआई के दौर में चढ़ा, झूठ नहीं बोलना लाला। पीटीआई दौर के 60,000 रुपया चढ़ा था, 60,000। वरना बिल भी दिखाएंगे, दुकानदार का सब कुछ दिखाएंगे। 60,000 से ऊपर बिल नहीं था। अभी तो खाली काना है, लेने वाला कोई नहीं आता है। लेने वाला भी जो आते हैं ना, जो इसका खरीद अभी 650 रुपया है ना, तो वहाँ में 450 बोलने हैं, तो किधर खरीदेगा? ये हालात है मुल्क का। फिर कहते हैं ये वो ये फलाना करेगा, डिंगा करे से वो कोई अच्छे बंदे ना कोई। यहाँ तकरीबन सारे रेडी वाले मकरूज। ये सारे रेडी वाले कर जाइए। ये जितना रेडी वाले है ना, ये सारे हर बंदा दुकानदार का कर्ज दे रहा है। कोई लाख दोगा, कोई 1.5 लाख दोगा, कोई 50 देगा, कोई 60 देगा। अभी ये खड़ा है, ये मौलवी से पूछिए, ये भी देने वाला है। हाँ, ये हर बंदे ने कर्ज ही देना है। पहले तो चलो 50-60 हजार था, बंदा जब घर जाता था खत्म होता था, ठीक है। अभी वो खत्म का नाम, अब वो कर्जा लाखों में चला गया। वो लाखों में चला गया। और तो पीछे खाने वाले बैठा है ना, सोचने वाले तो नहीं बैठा। क्या कह रहे लाला? आप भी आओ, आपको बात करें ना, मैं तो कोई नहीं। बताओ आप क्या कर्जा? तो लाजमी चढ़ेगा, क्योंकि हमारे इधर 600 दिहाड़ी नहीं बनते और घर का खर्चा 1200-1500 होते हैं, तो कर्जा नहीं चढ़ेगा तो और क्या चढ़ेगा? आप खुद ही समझदार। तो ये कर्जा किसकी वजह से हुआ, पीटीआई या पीडीएम? ये महंगाई की वजह से हुआ है। अभी जो महंगाई आया ना, इसके वजह से हुआ है। ये चीज पहले 300 में मिलता था, ये 350 में मिल रहा था साहब जी, 400 में मिल रहा था, ठीक है ना। अभी इस दौर में 650 में मिल रहा है, 700 में मिल रहा है, 800 में मिल रहा है। खुद सोचो, लेने वाला तो हो गया, लेगा ये। हाँ, तो ये पीटीआई के दौर में 350 400 तक होता था, ठीक है ना। इससे अच्छा सैंपल 500 तक आता था, तो हम 600 650 के सेल करता था, ठीक है। अभी सेल नहीं हो रहा 650। गाहक अब कुछ 450 बोलने हैं, 550 बोलने हैं। बड़ा गाहक आ जाए, मोटा गाहक आ जाए ना, जो बकरे कांदे, वो 550 बोल रहे हैं, ठीक है। जो मेरे वर्ग के बंदे किधर लेगा? तो ये वो सरकार का माल नहीं खाना है, ये अवाम का माल खाना है। तो इसाकडार ने अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत बढ़ा दिया ताकि लोगों को पता लगे सेठ भी बूट पहनता है। यार सेठ भी बूट पहनता है। जो सेठ लोग है वो हमारे पास नहीं आते हैं। वो उधर लंडे का कबाल खाना, जो अंग्रेज मर जाते हैं ना, अंग्रेज जो मर जाते हैं, उसका जो रह जाते हैं ना, वो पहन के चले, कह रहे ये सैंपल है, ठीक है ना, ये सैंपल है, ये पहन। वो 2000 और 3000 का लेगा, हम नया चीज 700-800 का दे रहे हैं, वो कोई नहीं ले रहे है। कर्जा चढ़ गया आप पे भी? सब आप पे भी कर्जा? आप पे भी कर्जा? जी जी। ये तोहफा किसने दिया जरा बताओ? पीटीआई पीडीएम? एक दफा बोलो। पीडीएम ने दिया, पीडीएम ने दिया, पीडीएम ने तोहफा दिया ये? हाँ, पीडीएम ने तोहफा दिया। तो तुम उसके लिए कुर्बानी कबूल कर लो अब इस दफा। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसके लिए? इसाकडार के लिए। क्यों? इसाकडार के लिए साहब जी, कोई मुसलमान बंदे के लिए कुर्बानी देगा तो काम आएगा ना। किसके लिए? इधर ये असेंबली में जो बैठे ले आओ, इधर जो सबका गुनाहगार जो है ना, ये मौलवी जो असेंबली में बैठा है ना, यही है। ये अपने शुरू करते हैं इधर बाजारों में, और ये सेठ लोगों ये गाड़ियों में फिरते हैं, इसको ये एहसास। मेरे बात सुने, असेंबली में कितने उलमा बैठा है? किसी से पूछा है जी कलमा पढ़ा कैसे? आपने सीखा है को नहीं सीखा? हाँ, बस आके अंदर बढ़ जाते हैं, बस। क्या है इधर मुसलमान हुक्मरान चाहिए, ठीक है। ये नहीं या कब आ रहे हैं वो मुसलमान हुक्मरान इस दफा? वो मुसलमान से इसराइल के साथ डील करके आ रहेगा ना, ठीक है ना। और क्या है, डील सब डील है, डील का चक्कर चल रहा है। मैं अभी दुकानदार को बोलूंगा ना जी मैं 50,000 रुपया महीना देता है, वो मुझे 4 लाख रुपया का माल दे रहे अभी। तुम खुद सोचो, ये हालात हो गए। हाँ, ये हालात है, बस और कुछ नहीं है। 50,000 रुपया अगर आप दुकानदार को कहते हैं मैं दे रहा हूँ, मैं महीना देता हूँ ना 50,000, यकीन कर वो हमें 4 लाख रुपया का माल भी देगा।
अगर ये 50,000 और 20,000 उगराई नहीं देता, कसम है दुकान में कोई वरना नहीं दे रहा है, धक्के देते कह रहे बाहर निकलो। क्या करें हम, क्या करें, मजबूर है। ये अभी मैं सुबह से खड़ा हूँ, एक बैग नहीं बेचा, सुबह से खड़ा हूँ, ये सब गवाह है, ये रेडी वाले। इसलिए तो कह रहा हूँ मौलवी फजलुर रहमान की हुकूमत है, अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, दुआ करेगा कारोबार में। नेक आदमी वो अपना आप को दुआ नहीं करते तो हमारे लिए क्या करेगा? मना छोड़ो, ये मौलानाओं का काम नहीं है, एक जालिम बंदे का काम है। बस जालिम बंदा हुक्मरान बन जाए, बस 440 बंदे को असम्बली के सामने खत्म करो, सब ठीक हो जाने। ऐसे ठीक नहीं होएगा, ये ऐसे खाते रहेगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा ये प्लाना करूंगा, कुछ भी नहीं करेगा। हर बंदा अपना पेट भर के चला जाता है। ये तो मैं शुक्र अदा करता हूँ जी, पूरी दुनिया में अमीर मुल्क है हमारा मुल्क। जो हुक्मरान जो पार्टी का हुकूमत आ जाता है वो पेट भर के चला जाता है। ठीक है, किसी ने क्या दिया, क्या दिया के लिए कोई ऐसा होना चाहिए, गरीब आदमी के लिए। इधर रोडों में मांगते हैं, कोई मांगते हैं, कोई इधर हमारे पास एक कस्टमर आ जाता है, 2 पैसे से मांगने वाला आ जाते हैं, कह रहे अल्लाह वास्ते दे दो। कोई इसका भी कोई होना चाहिए सिस्टम। घरों में ये आपको पता है, लोग गरीब लोग। सुनो भैया, 440 बंदे मारो, 440 बंदे, तो तब ये मुल्क ठीक होएगा। 440 बंदे नहीं मारेगा ना तो ये सारा चोर है, इधर खाते हुए नीचे निकलते हैं बस। ठीक है, इन लोगों को पता नहीं चलता है। ये 440 बंदे असम्बली के सामने, मुझे वजीर आजम बनाओ 1 महीने का लेकर ना, मैं कैसे सेट करके दे देता हूँ। ये हाँ, मैं डील नहीं करूंगा, मैं आपके एक तरफ जरदारी होगा, यार ये सारे ये सारे मैं कटा करता हूँ, सारे ये सबको मैं कटा करता हूँ भाई। सारे पुराने बंदे आ जाओ इधर, मैं सबको मार देना हूँ। ठीक है, नया असम्बली चढ़ाता हूँ, चेमल बनने को नहीं बनने। तो मेरे पीछे लगा है, मैं इसके पीछे लगा, वो इसके पीछे लगा है, बस खाने के चक्कर में यार कुछ लब जाए कुछ लब जाए। ये तो है बस यार, क्या करे। 2001 से रेडी चढ़ा माल, थक गया यार। 7 बच्चे है, 7 बच्चे पीछे खाने वाले हैं। ठीक है, रोने वाले नहीं है, खाने वाले हैं, सब खाने वाले हैं। कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 5 साल का है। तो उसके लिए ये सुबह से मैंने एक बैग नहीं बेचा, क्या देंगे उसको? गाहक आ जाते यार, खान भाई बहुत महंगा है। महंगाई तो यही है ना, इन लोगों ने बनाया महंगाई ना। इससे पहले खुश था, पीटीआई के दौर में, पीटीआई के दौर के खुश था। अभी भी 10,000 पे बोरिया चला जाए ना तो पीटीआई का हुकूमत आ जाएगा, फिर भी सीट हो जाए, लेकिन ये लोग सीट नहीं करेगा। हाँ, ये सब खाने के चक्कर में है बस। रोटी खा रहा था, जब रोटी किसी को नहीं मिलना था उधर जाके लंगर खाने में खाना था, किसी और जगह में, हर जगह पे लंगर खाना लगा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आज बाहर आ जाए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आप पे ज्यादा कर्जा पीटीए के दौर में था या अब चढ़ा है, सही बताइएगा। सर ये कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं समझ, जो सी भी हुकूमत आती है किसी के नहीं कर्जे खत्म होते, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे पीटीआई है, जिसका भी सुन लो सब पे कर्जे होते हैं। किसी के दौर में नहीं सुना कि कर्जे कम हो गए हैं, किसी के दौर में सुना आपने कि हमारे पाकिस्तान हमारा खुशहाल है, जिससे भी देख लो वही कहेगा कि हम। आप किसके दौर में खुशहाल थे? बस रब की जात का शुक्र है कि अल्लाह की जात ने बाजू पकड़ा हुआ है, बस वो रिज़्क़ देने को उसने पता किया। बेशक कोई शक ये हुक्मरान कि कोई नहीं है, ये कसर ना छोड़े, कोई भी ना छोड़े। किसी के दौर में हमने नहीं सुना कि हमारा मुल्क खुशहाल है। जो भी हुक्मरान आएगा वही यही कहेगा कि वो पिछली हुकूमतें ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर गई हैं, वो डिफॉल्ट कर गई हैं। किसको कहे इंसान? आप माशाल्लाह एंकर हैं, आप विजिट करते रहते हैं, आप हमारे से ज़्यादा आपको नॉलेज है। क्या आपने कभी कहा हो, क्या आपने कभी कहा हो अपने मुंह से कि जी नून लीग ने कर्जे उतार दिए, पीपल पार्टी ने कर्जा उतार दिया है, पीटीआई ने कर्जा उतार दिया है? तो आपका मेरा फिर कसूर क्या है कि हम ऐसे हुक्मरानों के अंडर आ गए? बस क्या करे। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਫਖਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ, ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੰਦ। ਘਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਘਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ
ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡਾਂ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨ। ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਰਕਸ਼ਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਦਈਏ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਾਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾ ਭਰਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜੀ। ਕਾਦੇ ਟੈਕਸਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਿੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ? बस गुजारा कर रहे हैं की करूं, तक दी जात ते अल्लाह ही जात निजाम चला रही है, माड़ा मोटा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे नहीं पढ़ोगे वो भी रुल जाएंगे, वो भी कल नूं रिक्शा नहीं चलान जोगे रहेंगे। मैं वही गल कर रहे हैं, की करिए, केड़े पासे जाइए? जेड़ा महंगाई इन्नी हो गई, बच्चे किवें पढ़ाइए? बच्चे पढ़ाइए, घर चलाइए या करना बंद कर देन, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सानू जॉब मिल जाए, कोई भी अच्छी नौकरी दे देन, सानू किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। रिक्शा बंद कल कर देने, अज कर देन। अगे इन्नी दुनिया साडी बेरोजगार हैगी है। कम से कम 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8-9 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਵੱਡਾ ਚੋਰ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਾੜਿਆ ਮਹੋਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਆ ਦੇਖਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੋਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋਦਾ, ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਹੋਦਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੋਦਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਣ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਬ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ 16 ਮਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ? 16 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਟਾ 650 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 1400-1500 ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ। हुकूमत ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਵੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਹੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਕਦੋਂ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੀਏ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਭਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ, ਭਲਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਭਲਾ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ? ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਵਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਚਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਓ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। LDC ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਡੇਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਟੀਕੇ ਲਾਣਾ। ਵਾਲਡਨ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਵਾਲਡਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਨ, ਉਹ ਸਾਦਰ ਦਾਦਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਘਰ ਭੁੱਖੇ? ਘਰ ਭੁੱਖੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਲਫਨ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਸਭ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਭਾਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਢੀ ਲੜਦੀ, ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾੜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ है, फिर डाके ही बजने ने। आखिरी सवाल, प्रोग्राम भी खत्म हो रहा है। तुम्हारे हालात ज्यादा खुशहाल कब थे, जब पीटीआई का हुकूमत था या पीटीएम का? पीटीआई का जब हुकूमत, तो उसमें बहुत अच्छी हालात थे और अच्छी कारोबार थे। अभी तो जो है ना 16 महीने हो गया, 17 महीने हो गए, इसमें हालात दिन ब दिन जो है ना नीचे जा रहे, ऊपर जो है ना नहीं जाते। दिन ब कितना कर्जा चढ़ा आपको? हमारे ऊपर तक हम कारोबार करते थे, पहले हमारे पास 2 गाड़ी है थे, अभी जो है ना कोई 30-35 लाख रुपए जो है ना हम कर्जाई है। ये 16 माह में? ये 16 माह में सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। मुझे किसी ने ना इमरान खान नहीं देने, ना नवाज शरीफ नहीं देने, हम अपना कमाते। 30-35 लाख रुपए का कर्जाई हो गया इसी हुकूमत में 16 महीने में। क्या ऐसा करता रहा, याशी करता रहा? कोई क्या कोई शादी किया, दूसरा तीसरा क्या हुआ? पहले जो है ना 2 गाड़ी है, था हमारा अपना सुकून से जो है ना चला रहा था, अपना कारोबार अच्छा चल रहा था, अच्छा पढ़ा रहा था बच्चों को। अभी यही हालात हो गया। पहले जो है ना तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, अभी सरकारी स्कूल में डाले हुए है, कभी जाते कभी नहीं जाते बच्चे हमारे। अभी जो है ना हुकूमत हमारे रिक्शे गैस का काम कर रहे, अभी कह रहे अपनी सिलेंडर क्यों लोड किया, बाने बनाते क्यों लोड ना करे, कहते इस पे पाबंदी है, जाके इसका प्लांट ही बंद कर दे। जड़े वो बंद कर दे, उधर से जाके पैसे ले लेते उगरा वाला, तो इधर जो है ना हम लोग जलील करवाते, कहते आप लोग जो है ना गाड़ियों में सिलेंडर अलाउड नहीं, इस पे पाबंदी है। ये 35 लाख कर्जा कैसे उतारेगा तुम? बस देखो किस तरह उतारने, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यही हालात जा रहे मुल्क का। गरीब मर गया, पीटीएम गरीब मर गया। हम तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई थोड़ा गुजारा करे। हमारा जब बच्चे नस्ल आने वाले उसका क्या हालात होगा? उसने यही करने, डकैती करने, चोरियां करने, यही कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बच्चा पढ़े ना तो उसका क्या हालात होगा। व्यूअर्स, ये अवामी राय है। मैं आता हूँ आम आदमी के पास, क्योंकि आम आदमी ही पाकिस्तान है। खास कितने हैं, वो कहते हैं ना ख्वास और आम, ये है असल, ये हैं करोड़ों पाकिस्तानी, ये हैं 18 से 20 करोड़ पाकिस्तानी, अगर 25 करोड़ की भी आबादी हो। ये सिंध में भी हैं, ये केपी में भी हैं, ये बलोचिस्तान में भी हैं, ये कश्मीर में भी हैं, ये पंजाब में भी हैं। इनके हालात ये हैं, ये कहते भाई हम मकरूज हो गए। किसके दौर में हुए ये इन्होंने बता दिया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ ऐसे माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग भी आए थे जिनसे मैं चाहूँगा कि लोग इस्तिफादा हासिल करें। वो कहते पीडीएम के दौरे हुकूमत में महंगाई भी कम हुई, कर्जे भी उतरे।
तो वो हीरे भी इसमें होता है, कुछ लोगों को नहीं, उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई होनी है कि महंगाई कम उनको नजर आई होनी है, कर्जे कम हो गए ना, ये उनकी राय है, मैं चला रहा हूँ, अच्छी बात है, वो कह रहे मैंने मान लिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन असल सवाल ये है, आपने मुल्क को भी, ये मैं अरबाब इख्तियार से बात करूँ, जो सिस्टम को या जो हमारी अशरफिया है, हमारी पॉलिटिकल अशरफिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी, यार मुल्क भी कर्जई हो गया, वो भी कर्जा ये हम सब उतारे हैं वाया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस, और हम पे भी कर्जा चढ़ गया, अब हम वो भी उतार रहे हैं। ये दो मुसीबतें आ गई हैं, एक मुल्की कर्जा भी आप हमसे उतारते हैं और ये कर्जा भी हम भी उतारते हैं। वरना कौन कहता है शरीफ उतारेंगे, खान उतारेगा, जरदारी उतारेगा, भाई उनका तो सब कुछ बाहर है। याद रखिएगा व्यूअर्स, जब डॉलर की कदर में इजाफा होता है और रुपये की कदर में कमी होती है, तो आपका जो बाहर जिन लोगों का पैसा पड़ा है वो 10 गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैं किसी को मेरी बात अजीब लगे कि जी एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, मैं जनरल आसिम मुनीर को क्रेडिट देता हूँ, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, प्रोड्यूसर साहब चलाना है कि डंडा दिया है तो डॉलर 350 से नीचे आया है, डंडा दिया है तो चीजें कंट्रोल्ड में आ रही हैं, डंडा दिया है तो पेट्रोल आ रहा है, हम डंडा, हमारा पीठ डंडा है। सर आप जो है ना अफगानिस्तान का हालात देखो ना, 3 साल हो गए या 3.5 साल हो गए, वो हमारे पीछे मजाक उड़ा रहे, हमारा पाकिस्तान का पीछे मजाक उड़ा रहे, उसका हमारा 1 रुपये, उसका 1 रुपये और हमारा 5.5 रुपये। थोड़ा सी सोचना चाहिए कि जो है ना 30 साल या 40 साल उस पर जंग होया और वो मुल्क जो है ना हमारे से ऊपर जा रहे और हम नीचे जा रहे, इसका वजह क्या है? तो यहाँ पर मैं मुख्तदर हलकों से कहूँगा कि एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि खुदा का वास्ता डॉलर को कंट्रोल कर लें, मजीद करें, और बिजली और पेट्रोल पर किसी तरह कंट्रोल कर लें, आम आदमी बच जाएगा। अभी तक जो एफर्ट हुई है इस निगरान दौरे हुकूमत में, हम लोग तनकीद तो विद इन नो टाइम करते हैं, लेकिन यहाँ अप्रिसिएशन बनती है, यहाँ बनती है भाई 100%। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मजीद अब इस जो मामला बेहतर हो रहे हैं फिलहाल डॉलर में, स्टॉक एक्सचेंज में और दीगर अशिया खुर्दो नोश में, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी आ रही है इसको मजीद कम करें, आम आदमी को फ़ायदा होगा, वो आपके साथ है, बस उससे रिलीफ मिल जाए। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।